हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th के साइंस के जो सेंटर परीक्षा हुआ है उसका मैं ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 80 तक मैं यहाँ करा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मेरे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मेरा आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है शून्य में, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, शून्य निर्वात। मेरा तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हम जानते हैं सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण मेरा आंसर होगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ विद्युत विभव कैसा राशि है। तो विद्युत विभव अदिश राशि है। तो चलिए देखते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। और 9 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो मेरा ऑप्शन बी होगा। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालें। तो हम जानते हैं इसको जैसे कि समतुल्य प्रतिरोध 1/R निकालना है तो 1/R1 जोड़ 1/R2 और इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है जूल पर कूलम्ब कहा जाता है। तो जूल पर कूलम्ब वोल्ट कहलाता है। और मेरा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो जो दोष रहेगा वही वस्तु दिखाई देता है। हम ट्रिक से हम याद करवाते हैं आप लोगों को, यानी कि दूर की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दूरदृष्टि दोष, तो जो दोष रहेगा वही वस्तु हमको दिखाई देगा। तो यहाँ दोष मेरा दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। अगर दोष मेरा निकट दृष्टि दोष रहता है तो निकट की वस्तु दिखाई देता है। ऐसे में ट्रिक्स में आपको बता दिए हैं। आगे मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। आगे मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कहता है बिजली सुचालक है। तो बिजली सुचालक है ग्रेफाइट का, जो ग्रेफाइट पेंसिल में होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो मेरा ऑप्शन डी होगा। आगे है मेरा 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय बोलेगा तो 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का 7 होता है। ये आप याद रखिएगा। आगे मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा NaHCO3। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहिए, ये मेरा ऑप्शन ए होगा सही। और धोवन सोडा बोलेगा तो Na2CO3 धोवन सोडा का ये हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। तो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। तो मेरा ऑप्शन सी सही है C3H4। आगे मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है।
तो +2 है तो एल्केन का होगा, ऐसे मैं बता दिए हैं CnH2n। इसका मैं एक वीडियो बना दिए हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। और मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। और मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच रहता है तो सही से हमारा शरीर कार्य करता है। और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु कहेगा तो पारा होगा। और आगे क्वेश्चन है, कहता है एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? तो मेरा एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो एथाइन होता है, धातुओं के वेल्डिंग में प्रयोग होता है एथाइन का। आगे है 28, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया? तो डोबेराइनर ने तिर्यक नियम दिया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और 29 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन 30 होगा। 30 कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम है तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन ए सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन वायु भी है, जल भी है और मृदा भी है। तो मेरा तीनों आंसर सही है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितनी है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, Ca 20 होता है परमाणु संख्या। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल और सूर्य का प्रकाश। तो ये मेरा तीनों सही ऑप्शन है तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। आगे मेरा 34 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया होगा। और आगे 35 क्वेश्चन है, कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा? पपीता होगा। और 36 है, थोड़ा तेजी में बोलते हैं कि समय कम लगे और मेरा क्वेश्चन हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहे हैं आप लोगों को। तो मेरा 36 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे मेरा आंसर होगा, ये तो बहुत बार परीक्षा में आता है। और 37 हो गया, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आगे है 38 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। और 39 है, स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है अंडाशय। और यहाँ पे 40 मेरा क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो ये भी है जो सभी से रक्त ले सकता है लेकिन सभी किसी को दे नहीं सकता है। आगे मेरा है 41, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो पृथक्करण का नियम है मेंडल का प्रथम नियम। आगे 42, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, हाइड्रा होगा पुनरुद्भवन का उदाहरण। आगे 43, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो सुरक्षित अवधि 6 महीने के भीतर होती है, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ 44 है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो इंसुलिन हार्मोन सक्रिय होता है भागते या दौड़ते समय। मेरा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और आगे है 46, पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 47, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो मेरा टाइलिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? तो लंबा है जो प्रभावी गुण है,
ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 49 है, कहता है लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र तो हम जानते हैं, लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, ऑप्शन नंबर सी। यदि दर्पण सूत्र पूछे तो यहाँ बीच में प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस में है, दर्पण ये है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, द्विव अवतल लेंस को कहा जाता है। तो द्विव अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे है 51, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। अब आगे 52 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। और मेरा आगे है 53, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो मेरा रेड कलर होता है, खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है लाल कलर। अगला है 54, विद्युतमय तार यानी कि लाइव वायर सामान्यतः कैसे रंग का होता है। तो लाल रंग का होता है। अगला 55, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और 56 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, यानी कि चालक की जितना लंबाई रहेगा। और आगे है चालक की प्रकृति पर, यानी कि चालक की प्रकृति अच्छा रहेगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। और आगे सी है, चालक के अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल पर, यानी कि चालक का जितना मोटाई रहेगा उतना प्रतिरोध कम होगा। तो ये मेरा सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है इनमें से सभी। आगे मेरा क्वेश्चन है 57, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। और 58 है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो कैडमियम का रॉड होता है, तो कैडमियम का छड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आगे है 59, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। मेरा 60 क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। तो CHCl3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। और 62 है, निम्नांकित में कौन लवण है, यानी कि साल्ट। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये मेरा लवण है। यहाँ पे कहता है 63, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। और 64 है, किस धातु को सरलता से काटा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस धातु को सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम को Na। और यहाँ पे 65 है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट Ap का फेरस का अयस्क है, लोहा। मेरा अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। और 67 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होगा। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा मीथेन। और 68 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है, रबर एक बहुलक है। तो रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है और आइसोप्रीन इसका बहुलक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप होते हैं। तो कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो संख्या पूछ देगा तो 46 होगा। कितना जोड़ा होता है मनुष्य में, गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ा होगा। संख्या पूछेगा तो 46 और जोड़ा पूछेगा तो 23 होगा। और आगे 72 कहता है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग मेरा किडनी है, ब्रिक, जिसको हिंदी में ब्रिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे 73 कहता है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे 74 नंबर क्वेश्चन है,
कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पे 75 है। कह रहा है क्वेश्चन उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। एंड्रोजन है तो नर हार्मोन है। आगे मेरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। 78 है पुरुष का मैथुन अंग है तो शेषन है। 79 है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज पत्र का कार्य है, तो बीज पत्र का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो दोस्तों तो मैं यहाँ साइंस का सेंटर परीक्षा जो हुआ है आप लोगों के स्कूल में, उसका मैं 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करा दिया सारे के सारे आंसर। और इसको याद कर लीजिएगा, आपको 1 से लेकर 80 तक नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में 1 से लेकर 40 तक ही बनाना है। माने कि कोई 40 क्वेश्चन ही हमको टच करना है जो हमको आता है, 40 से ज़्यादा नहीं बनाना रहता है। दोस्तों तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा और मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिए आंसर। तो तब तक के लिए रहने देते हैं, तो धन्यवाद।